सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब? सो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो बहुत दिनों बाद, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक सिलेबस डिस्कस करने से एक्चुअली वो प्लानिंग होती है कि किस तरह ये सिलेबस कंप्लीट किया जाए, ठीक है। और सिलेबस के टॉपिक्स भी देख लेंगे, तो जो ओवरऑल हम चीज़ें समराइज करेंगे तो हमारा आइडिया भी थोड़ा क्लियर रहेगा, ठीक है। सो ये जो सिलेबस है वो एज़ पर जीटीयू है। अगर आप जीटीयू के कॉलेज में नहीं पढ़ते हो, जीटीयू एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं हो, एमएसयू से हो या पारोल, जो कोई भी कॉलेज से हो, सो आप ये वीडियो स्टिल देख सकते हो। क्योंकि सिलेबस सारे मीन्स थर्ड सेमेस्टर आईसी के अंदर यही जो सिलेबस है वो ये पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, ओके। एंड सो हमारा जो पहला चैप्टर है वो मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड संविधानवाद, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड सेकंड चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री ऑफ आईसी। एंड फिर फीचर्स है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, राइट टू कर्टन फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, ओके। सो फिलहाल आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके मीनिंग और संविधानवाद, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है कि सेमेस्टर 3 ये जो जीटीयू का कोड है। सो ये जीटीयू का कोड है, इट डजंट मीन कि आप किस कॉलेज से हो। अगर ये आपका टॉपिक है तो ये वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। सो इन्होंने काफ़ी अच्छे शब्द लिखे हैं। एवरी गुड गवर्नमेंट हैज़ टू बी constitutional that is limited, okay। so मीन्स ये कहने का मतलब ये है कि संविधान होना चाहिए हर एक अच्छे गवर्नमेंट के पास, ताकि जो पावर है, जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड कर सके। लिमिटेड का मतलब यहाँ पे क्या होता है वो मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो मोटिव है कॉन्स्टिट्यूशन का होना, संविधान का होना, उसका जो मोटिव है वो मैं समझाऊंगा कि जो लिमिटेड वर्ड रिफ़र क्यों किया जाता है, ठीक है। सो हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो यहाँ पे है। वी विल लर्न सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर व्हाट इज़ इट, पर्पस क्या है, क्या संविधानवाद क्या है, एलिमेंट्स उसके जो मीन्स पार्ट्स है वो क्या है, फिर वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स और उसका कंक्लूजन कि क्या हम सीखे और क्या चीज़ हमें हमारी ज़िंदगी में उतारनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो भारत का संविधान जिसके चेयरपर्सन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो आगे बढ़ेंगे और इनके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। सो गाइस बने रहिएगा, ओके। सो इंट्रोडक्शन पार्ट, ये जो टर्म है संविधान और ये संविधानवाद, ये जो टर्म है ना वो एक लीगल सिस्टम को रिफ़र करती है। यानी कि जो चीज़ होना चाहिए, जो उचित है, एक कानून, एक सिस्टम, एक नियम, इन चीज़ों को रिफ़र करती है, ठीक है। और ये जो संविधान है वो एक लिखी हुई डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंड डिफाइन एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन स्टेट। यहाँ पे स्टेट यानी कि नेशन, हम इस देश की बात करें। यहाँ पे जो स्टेट है, राज्य है। स्टेट यानी क्या? राज्य है। राज्य यानी इस पूरे राज्य, इस पूरे भारत देश का सुप्रीम लॉ, ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन। तो संविधान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड डिफाइन एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन। एंड constitutionalism is a concept demanding the limitation of the power of government by the rule of the law to protect the right of the group and individual। तो ये जो संविधानवाद है, ये जो कंसेप्ट जो डिमांड क्या करती है, डिमांड करती है कि जो लिमिटेशंस है वो गवर्नमेंट का भी हो और एक इंडिविजुअल पर्सन का भी हो। मीन्स कहने का सेंस ये है ना कि कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती कि किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप या किसी कम्युनिटी या किसी रेस या किसी कास्ट या किसी सब कैटेगरी के जो लोग होते हैं, माइनॉरिटी के जो लोग होते हैं, उनका हक छीन ले। संविधान सबको एक इक्वल नज़रिए से देखता है, ठीक है। तो आगे की मीन्स आगे के जो टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर ये सारी बातें कवर होगी। सो
देखते हैं. व्हाट इज constitution law? Okay, it is a body of law which define the role, power and structure of different entity of the state. मतलब ये जो संविधान है वो रोल और पावर को डिफाइन करती है. ठीक है, डिफरेंट एंटिटीज़ को, स्टेट को, उनको नाम दिया जाता है और उन चीज़ों को जो कानून बनाए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाता है. ठीक है. सो लेजिस्लेटिव कानून बनाती है. इट मीन्स जो एमएलएज होते हैं, ये सारी चीज़ें, मीन्स ये जो लोग हैं वो मिलके कानून बनाते हैं. फिर जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लॉ को लागू करते हैं. और जो जजेस होते हैं, अगर कोई लॉ को तोड़ा या फिर कुछ मीन्स चेंजेस करने की ज़रूरत है तो जुडिशियल उस लॉ को इवेल्यूट करती है. ठीक है. ओके, सो दिस हैज़ पावर के जो संविधान है वो अपने लिए किसी एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल गवर्नमेंट के लिए यूज़ नहीं होगा, वो सबके लिए है. ठीक है. सो ये जो संविधान है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी इंडिविजुअल, किसी इंसान के हो या किसी एक कम्युनिटी या माइनॉरिटी लोग, किसी कम्युनल लोग या मीन्स कोई भी हो, एक सबको अपने हक और आज़ादी देती है. ठीक है. कुछ जगह ऐसी है, यहाँ पे एग्जांपल्स है, चाइना, रशिया है, वहाँ पे गवर्नमेंट है, संविधान है बट संविधानवाद नहीं है. ठीक है. वहाँ पे कानून बनाए जाते हैं बट चलता किसी एक की मर्ज़ी से ही है. और ये चीज़ें हम जानते हैं, एग्जांपल जो है चाइना एंड रशिया, वो हम बखूबी जानते हैं. ठीक है. तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा. ओके. और जो संविधान है वो उसको हम लागू करें, उसको समझे, इन बातों को हमारी ज़िंदगी में उतारे. वरना ये जो संविधान है वो सिर्फ एक आशा और एक काल्पनिक चीज़ बन के रह जाएगी, वो एक लिखी हुई किताब बन के रह जाएगी. बट उसे हमें अपनी ज़िंदगी में लाना है. एंड यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ अ पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल दैट इम्पोर्ट मीनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज इट इज़ अ just a book that contain political hope and ideals. Okay, so purpose क्या है? पर्पस यही है कि सबसे पहले पर्पस तो ये है, इट डिफाइन द लिमिट ऑफ गवर्नमेंट पावर. आप ये जो पीपीटी है उसको पढ़िए, उसका स्क्रीनशॉट लिए, आप एक बुक में नोट कीजिए या कुछ भी कीजिए, बट अगर आपको इन बातों को याद रखनी है हमेशा. ठीक है. तो पॉइंट नंबर 2 कहता है it establish the institution to exercise these power. ठीक है. तो ये चीज़ें एक संस्था बनाती है ना, जो इन पावर्स को एक्सरसाइज कर सके. एक हर मीन्स फॉर एग्जांपल कोई एक लॉ बन रहा है. ठीक है. एक लॉ बन रहा है तो लॉ क्या ऐसे ही बन जाएगा क्या? किसी ने सोचा और हाँ लिख दिया और बन गया? नहीं. इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है. डिस्कस करने के बाद उन चीज़ों को जज किया जाता है, क्या लोग इसे स्वीकारेंगे, लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा. ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है. उसके बाद एक कानून बनाया जाता है. अब कानून तो बना लिया, कानून बनाने के बाद इसको अमल में भी लाना है. तो इस अमल करने के लिए उसके लिए एक इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश की जाती है. सो ये है. ठीक है. इट ऑल्सो कंटेन समराइज आइडियोलॉजी, वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी. तो समाज की भावनाएं, जो उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके जो निचोड़ है, वो सारी चीज़ें समराइज करती है. ओके. तो यहाँ पे है पॉइंट नंबर 4, इट ऑल्सो कंटेन सोसाइटीज़ एस्पिरेशनल गोल्स. तो सोसाइटी के जो कुछ एस्पिरेशनल गोल्स होते हैं वो भी कंटेन करता है. और ये बातें आप बखूबी जानते हो, ये पॉइंट्स आपने पढ़ लिए हैं. इट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स क्या है वो भी हम आगे देखेंगे. और फंडामेंटल राइट्स तो एक मीन्स बेसिक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन, तो ये फंडामेंटल राइट है. कोई अमीर, गरीब, काला, गोरा, कोई भी हो, किसी भी रेस कैटेगरी का हो, तो उसको हक बनता है पढ़ाई करना. और ये जो संविधान है उसके हक को प्रोटेक्ट करता है.
हर कोई फ्रीडम पाना चाहता है, हर सबकी फ्रीडम को ये प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? संविधान करता है, ठीक है। इट ऑल्सो डिफाइन द स्टेट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट। तो ये जो संविधान है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी एक वैल्यू होती है। जो संविधान है वो, फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन अस इन इंटरनेशनल कमिटमेंट। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को ये डिफाइन करती है कि हमारा देश कैसा है, ठीक है। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? मतलब इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो है संविधानवाद। संविधानवाद मतलब इसका जो, अगर एक सेंटेंस में अगर मैं बात लिखूं तो इसका मतलब ये होता है कि संविधानवाद मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट। तो अब लिमिटेड गवर्नमेंट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मीन्स पब्लिक के हाथ में सारा पावर है, हम कुछ भी कर देंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। सबका हक प्रोटेक्ट करती है। अगर आपको रैली निकालनी है उसके लिए भी आपको एक नोटिस देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस आपकी मर्जी हुई आपने रैली निकाल दी, फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बट मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और गवर्नमेंट के पास पावर है इसका मतलब ये नहीं कि कोई मीन्स फॉर एग्जांपल एक उन लोगों ने एक नोटिस लिखा और बिना किसी मीन्स नोटिस के आपको कुछ बताए बिना आपके दुकान और घर में घुस गए वगैरह वगैरह, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लो आपको कहीं पे घूमने जाना है, समर वैकेशन आ रही है, आपको घूमने जाना है, आपको टिकट बुक करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी सरकारी ऑफिसर से या फिर सरकार से परमिशन लेनी होगी वगैरह वगैरह, बहुत सारे फाइल्स लिखने पड़ेंगे, एप्लीकेशन लिखो वगैरह वगैरह, हम क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीडम है। संविधान सबको हक देता है। संविधान इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कम्युनिटी, इंडिविजुअल रेस, कैटेगरी जो भी है सबको हक देता है, ठीक है। आपके पास फ्रीडम है, आपको कहीं घूमने जाना है वैकेशन में तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो संविधान का काम ये है, बस एक सिंपल मोटिव आप समझिए कि सबके फंडामेंटल राइट्स को बचाती है, सबको एक इक्वल ट्रीट करती है। आप कोई अगर एमएलए हो, कोई एमपी हो, अगर वो उसको किसी ने क्राइम कंडक्ट किया हो तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। संविधान सबको इक्वली जज करता है, संविधान किसी का नहीं है, ओके। और इट लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ स्मूथ रिलेशन ऑफ अथॉरिटी विथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव फ्रीडम्स, ओके। और ये जो संविधान है वो पब्लिक के पावर को भी लिमिट करती है, ओके। सो आगे के पर्पस जो है, इट ensure that a freedom of individual are given priority and the state does not violates the liberty of citizen, ठीक है। ये बात तो आप समझ गए होंगे। इन monarchic totalitarian and dictatorial system there is generally no constitution, so if it exists it is not respected। कहा है कि मोनार्किकल मीन्स जो जहाँ पे मीन्स फॉर एग्जांपल वन नेशन वन रिलीजन ऐसा हो कहीं पे, या फिर मीन्स राजतंत्र हो, तो वहाँ पे संविधान होता है। जनरली नहीं होता, बट अगर होता है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। सो जो संविधान है वो प्रिवेंट करता है कि इट इंश्योर द लिमिट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द टर्निंग द डेमोक्रेटिक सेटअप इनटू द डिक्टेटोरियल एंड ऑथोरिटी। मतलब जो देश है वो, ये संविधान हमारे देश को बचाती है किससे, कि ये राजतंत्र हो जाए या फिर कोई इस पूरे देश को कोई फैमिली कंट्रोल ना करे, कोई अथॉरिटी कंट्रोल ना करे, ना ही कोई मीन्स तानाशाही करे, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है वो हम सबको बचाती है। सो ये है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। द मेजर एलिमेंट्स क्या है कि एक तो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ संविधान, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून की चलेगी यहाँ पे, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं, या फिर किसी एक कम्युनिटी की नहीं, या तो फिर किसी एक जनरल कैटेगरी के लोगों की नहीं, या फिर किसी एक अथॉरिटी की नहीं, ठीक है, ना ही किसी एक फैमिली की। यहाँ पे रूल किसका होगा? कानून का रूल होगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब एमपीज, एमएलएज, जो छोटे मोटे नेता है, फिर जो मीन्स चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर होम, उनके क्या पावर है वो सारी चीज़ें
हमारा संविधान बताती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म, सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, फिर पुलिस अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, ओके। यहाँ पे एक अच्छा मीन्स यहाँ पे एक बुक बनी है, यहाँ पे रेड फोर्ट, उसके ऊपर भारत का झंडा है और यहाँ पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। इट शोज यूनिटी, ओके, थैंक। सो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमारा जो देश है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे फ्लोवेड डेमोक्रेसी, यहाँ पे लेस देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन अ डेमोक्रेसी, ओके, इट्स गुड, सॉरी नॉट गुड एक्चुअली, सॉरी, लेस देन हाफ, लेस देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन अ डेमोक्रेसी। सो यहाँ पे हमारा भारत देश, और यहाँ पे आप देख सकते हो 7 to 8 का मार्क बनाती है हमारा मीन्स इंडिया, ओके। सो हमारे देश का डेमोक्रेटिक ये सारी कुछ बातें अच्छी है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि concept of constitution and constitutionalism are linked to idea of the limiting power of the government and somehow creating the boundaries of the act of the limit of the citizen as well। तो एज सिटीज़न हमें भी अपने लिमिट में रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, आपके हक छीना जा रहा है, तो आप उसको कोर्ट में या फिर मीन्स कानूनी तौर पर लीगली उससे डील करें। आप सरकार के सामने अगर कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल आप न्यूज़ सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत टाइप के केसेस होते हैं, कभी स्टेट वर्सेस सम स्टेट और सम इश्यूज़। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें गवर्नमेंट के सामने जो चीज़ें खड़ी होती है, अगर कोई केस कर रहा है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो वो चीज़ें क्या होता है कि हमें लीगली लड़ना होता है, ओके। तो वो चीज़ें एक सिटीज़न और एक गवर्नमेंट दोनों के पावर को लिमिट करती है, संविधान इन दोनों को लिमिट करती है, ठीक है। हम बंदूक लेकर या मीन्स गोला बारूद से हम गवर्नमेंट के सामने नहीं लड़ सकते, उसके लिए हमारे पास संविधान है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी, ये सारी जो इसके रिलेटेड जो बातें हैं वो भी हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट है, ओके। अभी हम मीनिंग समझ रहे हैं। तो बोथ आर टाइड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सिटीजन टू एंजॉय इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव राइट्स। सो ये वही सारी बातें हैं कि भाई सबको अपना हक एंजॉय करना है, अपने इंडिविजुअल कलेक्टिव राइट्स जो है, किसी को मीन्स कहीं घूमने जाना है तो यार वो फ्रीडम है एक, ठीक है, उसके अंदर सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, ओके। फिर कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज हैज़ एग्जिस्टेड एंड गेनिंग इम्पोर्टेंस इन ऑल फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज, ओके। सो ये जो संविधानवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट गेन करता है हर फील्ड के अंदर, ओके। डेमोक्रेसी के हर फील्ड में, किसी को कहीं घूमना है, कहीं पे भी जाना है, कुछ करना है, आपको रैली निकालनी है तो रैली आप निकाल सकते हो, बट उसके लिए नोटिस। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो पब्लिक का पावर है वो भी एक लिमिटेड हुआ और गवर्नमेंट का पावर वो भी लिमिटेड हुआ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वीडियो, ओके। यहाँ पे और एक स्लाइड है, द गवर्नमेंट मस्ट नॉट यूज़ गवर्नमेंट apparatus for their own benefits instead of the benefiting the citizen। तो बखूबी आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है, कि गवर्नमेंट अपना पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट इंटरप्रेट इट सेल्फ एंड हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड बाय द पीपल हु होल्ड द पावर। तो ये संविधान है वो अपने आप में खुद इंटरप्रेट नहीं कर सकती और जो लोग पावर में हैं उन्हें भी इंटरप्रेट नहीं होने देगी, ठीक है। अगर कोई कानून बनाना है, कुछ चेंजेस लाना है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत से चीज़ें पास होने के बाद एमएलए रूल बनाएगा वगैरह वगैरह, सारी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होगी, फिर उसके बाद चीज़ें कुछ बदलती है। So the institution that are the wall to protect the idea of the constitutionalism should not be weak and incapable, okay। तो फॉर एग्जांपल एक कोर्ट है, उसको फॉर एग्जांपल किसी ने ख़रीद लिया और अज्यूम करो, ये जस्ट एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूँ मैं ट्राई टू एक्सप्लेनिंग समथिंग, ठीक है। एक जज है, अज्यूम कर लो, ठीक है, एक जज है, उसको हमने ख़रीद लिया और हमारी मन मर्जी मुताबिक जजमेंट पास करवा दिया। तो ये जो चीज़ हो रही है उसे नहीं होना चाहिए, जो कि जो संविधानवाद है ना, तो
इन चीज़ों को रोकती है। अगर ये जो इंस्टीट्यूशन का जो वॉल है, यहाँ पे क्या लिखा है, द इंस्टीट्यूशन दैट आर द वॉल टू प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। समझे मतलब क्या, कि ये जो वॉल है वो प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा है, ठीक है, और वो दीवार कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अगर वो कमज़ोर हो गई तो क्या होगा, फिर क्राइम बढ़ जाएगा, एजुकेशन डाउन हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, बेरोज़गारी बढ़, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेगी। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक आध सवाल पूछूंगा, वो प्लीज़ आपको मीन्स कमेंट सेक्शन में बताना है कि मीन्स आपका थिंकिंग क्या है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस है, क्रिमिनलाइजेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मनी पावर इनटू द पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस नीड टू बी स्टॉपेड टू प्रोटेक्ट एनी डेमोक्रेसी। मतलब फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल अगर ऐसे ही छूट जाता है, किसी का पैसा चुरा लिया, वो जेल गया, फिर 5 दिन बाद छूट गया, कोई कार्रवाई हुई नहीं, कुछ मीन्स सामान लौटा नहीं वगैरह, बस ये एग्जांपल एक मीन्स मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। या फिर मनी पावर, जो इन्फ्लुएंस मनी पावर है, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई क्राइम कर दिया और उसने पैसों से मीन्स वकील को झूठ बोलवा लिया वगैरह, कुछ भी झूठे सबूत कर लिए, तो ये जो मनी पावर है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी पावर इनटू द पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए टू प्रोटेक्ट एनी डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहती है कि सबका हक, सबका विकास, सबका भला, ठीक है, और सबकी आज़ादी। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई गलती मीन्स अगर कोई बात मीन्स जैसे कि मैंने किसी सेंटेंस में कोई गलती का, कुछ समझाने में गलती कर दी, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सो नेक्स्ट टाइम से मैं वो गलती नहीं करूँगा और आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। सो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाएं। और लास्ट में मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, और सवाल ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें जानना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या इन चीज़ को समझना हर नागरिक के लिए ज़रूरत है या नहीं है? सो गाइस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द फर्स्ट लेक्चर एंड आखिरी तक रुकने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो on because it give us motivation. So thank you.